आज मैं इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ पार्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में तीन फार्मूला ये होता है, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एक होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। जैसे क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस टाइप से तीन फॉर्मूले होते हैं, जो तीनों को अगर मैं इसको और भी लिखना चाहूँ, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, ये गुना का चिन्ह, मतलब जैसे इक्वेशन में क्या होता है, भाग में चला जाता है। उसी तरह cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरीके से tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा। यही तीन फार्मूले को मैं डिफरेंट टाइप से लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं ये चीज में cosec थीटा लिखना चाहूं, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी फार्मूले में cosec थीटा जब साइन थीटा को जैसे गुना में है तो ये भाग में आ गया, उसी तरीके से। और यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा इस वाले में। और यहाँ पे cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा। तो ये तीन फार्मूले से ही मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ये फार्मूला, तो तीन हमारे पास फार्मूला हुआ। और दो एक और ये होता है, जैसे इसमें होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा को क्या बोलते हैं, tan थीटा, ठीक है। ये चौथा हुआ। और ये हमारा cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा साइन थीटा। ये हमारा 5 फार्मूले हुआ, 1 2 3 4 और 5। इसी 500 फार्मूले से मैं ये डिफरेंट चीजों को मैं लिख रहा हूं। और इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये हुआ। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां पे हो गया लास्ट वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें प्लस है, इन दोनों में माइनस है। तो ये तीन और फार्मूला हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन यहां से फार्मूला आया। और इसी चीज को मैंने क्या लिखा, इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस इधर गया, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से इसी में भी sec स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस माइनस यहाँ गया माइनस tan स्क्वायर थीटा को प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अगर मैं cos के फॉर्म में लिखना चाहूं तो cos के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज में मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है, जब cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं तो 1 माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इस साइड में आ गया, ठीक है। उसी तरह tan स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर इधर गया और 1 इस साइड आया, tan स्क्वायर माइनस का प्लस इधर, अब प्लस का माइनस इधर ही आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गया। अब कॉट स्क्वायर को जब थीटा लिखेंगे
तो आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। वहां से 3 2 5 फार्मूले आपके हुए थे, उसी से मैं डिफरेंट टाइप का फार्मूला निकाला था। और यहाँ पे ये 5 के बाद छठा नंबर 7 8, ये 8 फार्मूला हुआ। इस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और मैं आगे की क्लास में इसमें बताऊंगा जो थीटा होता है किस किस डिपेंड करता है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इस टाइप से। अभी इसका मैं बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक देखिए, इसमें जो होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी मैं बात करूंगा, जैसे साइन थीटा हुआ, साइन कॉस टेन, ये सब जितने की मैं बात करूंगा, अगर इस टाइप में, देखिए ये साइन हो गया, साइन, ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे ये जो चीज होता है साइन, LAL, लाल बटा कक्का, ये मतलब एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखने के लिए। साइन थीटा जब भी बोले तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बोले तो आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बोले तो लंब बटा आधार। इस टाइप से आप, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, साइन इंटू रिवर्स होता था अभी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। जब साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसी तरह टैन थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आपका दे रखा है क्या, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, 1 नीचे आधार बटा कर्ण, तो ये उल्टा हो जाएगा सेक थीटा में, कर्ण बटा आधार होगा इस तरीके से। और ये टैन थीटा वाले में लंब बटा कर्ण, इस टाइप से होगा। देखिए जो लंब होता है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर। आधार को बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। जो ये होता है, जो भी होता है लंब बटा कर्ण, जो जैसे देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं, साइन LAL बटा के ए, तो ये लंब बटा कर्ण हुआ ना साइन थीटा, ये आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार ये टैन थीटा, ये हुआ। ये चीजें यहां से, और चीजें हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां से जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा होगा हमारा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण है, 1 बटा लंब बटा कर्ण, के मतलब कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा आधार बटा, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी जो पहले बताया हूं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या बोले थे, 1 होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा कितना दे रखा, 1 बटा
आधार बटा कर्ण, तो ये हमारा कर्ण बटा आधार। इस टाइप से एक एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे उसी तरह tan थीटा लंब बटा कर्ण है तो cot थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इस टाइप से ये जो भी चीजें हैं, ये चीज जो लंब बटा ये कर्ण हुआ, जो हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर हुआ, इस टाइप से। तो ये जो हमारा मेनली यूज होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? ये चीजें होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। जो राइट एंगल ट्रायंगल में है तो ये तो हमारा 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। और जो ये थीटा है, ये थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो सामने वाला साइड होगा तो परपेंडिकुलर होगा, ये सामने वाला साइड होगा। अगर इस थीटे की बात करें, ये हमारा बेस होगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, सबसे लंबी भुजा होगा, वो चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा आपका कर्ण होगा। कर्ण होगा हाइपोटेनस। इस तरीके से आपका एक एक चीज, जब भी ये बात होगा, अगर ये थीटा, या अगर थीटा, ये थीटा की बात करेंगे तो ये हमारा ये होगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? सबसे लंबी भुजा होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो एंगल थीटा के सामने वाले भुजा को हमेशा क्या करना है? लंब बोलना है। अब बचा वाला बड़ा वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है तो वो क्या होगा? हमेशा आपका बेस होगा। अगर इसको थीटा हुआ मानते हैं तो ये हमारा लंब होगा, ये बेस हुआ, ये क्या होगा? हाइपोटेनस हो गया। अगर इसको मानते हैं थीटा तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। इस तरीके से जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये है, तो इसमें होता है जो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये चीज होता है। ये इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है जो कर्ण स्क्वायर होगा, जो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये चीज होता है। और इन सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये हमारा बेसिक पार्ट हुआ। जनरली इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? मैं कंफ्यूजन में बता रहा हूँ। जो आपका हाइपोटेनस हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, ये सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन होता है। लोग क्या करता है, जनरली क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल, चाहे आपका हुआ समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस वाले में भी सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा उस टाइप से नहीं होना चाहिए। ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किस में सेलेक्ट करेंगे? जो भी बात करेंगे, आपका हाइपोटेनस हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज में। ठीक है? जो सामने वाला होगा, जो हम एंगल की बात कर रहे हैं, उसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, वो हमारा लंब होगा। सामने वाला जो जिस एंगल को, एक तो उसमें 90 होगा, और जो रिमेनिंग दो है वही डिसाइड करेगा कि हमारा क्या है। जो क्या है, जो परपेंडिकुलर को डिसाइड करेगा। जो कर्ण है हमारा पर हाइपोटेनस है, तो सबसे जो लंबी भुजा होगा तो वो तो हमारा हाइपोटेनस होगा ही। जो थीटा हमको डिसाइड करेगा कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है कि बेस है। बेस और परपेंडिकुलर में जो थीटा ही डिसाइड करेगा। और जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो विशेषता होती है, उसमें होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है? इस टाइप से। तो एक एक करके मैं सब फार्मूला यूज करते हैं। आगे मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेसिक से स्टार्ट होते हैं। पहले cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हमारा sin थीटा होता है, ये प्रूफ करना है। तो
cos थीटा को ऐसे लिख देंगे। tan थीटा को क्या बोले थे अभी? tan थीटा को हम बोले थे sin थीटा बटा cos थीटा। तो ये हमारा tan थीटा हो गया। ये कट कर देंगे तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। इस टाइप से पहला बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा क्या आता है, जो दूसरे नंबर क्वेश्चन है इसमें, जो tan थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है sin थीटा बटा रूट में दे रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको प्रूफ करना है। किसी को भी आप ले चल सकते हैं, LHS ले लीजिए चाहे RHS ले लीजिए। तो मैं LHS ही ले लेता हूँ। LHS मेरे पास tan थीटा दे रखा है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? अभी बताए थे sin थीटा बटा cos थीटा को tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, उस तरीके तो हमको sin थीटा तो ऐसे लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, और cos थीटा इक्वल टू रूट में आ जाएगा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही cos थीटा को यहीं से मैंने लिख दिया, cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। LHS बराबर RHS को आप प्रूफ करना है। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले बोले थे अभी? सेक स्क्वायर थीटा, LHS ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था। LHS मैं लेके चल रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर बीटा। एक थीटा है, एक बीटा है। तो यहां से लिखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉमन माइनस cos स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं? तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह बीटा आएगा तो बीटा रख देंगे यहाँ पे। तो cos स्क्वायर बीटा, थीटा की जगह मैंने बीटा रख दिया, पुट थीटा इक्वल टू बीटा। तो cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहां से माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो भी क्या है, माइनस को अब इसको ओपन कर लीजिए, तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इस तरीके से LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया। और इसमें देखते हैं, छोटा छोटा मैं बेसिक से इसमें स्टार्ट किया हूँ। जो भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस इसमें जो रहता है, आपको फार्मूला जो है अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। तो मैं देखिए, अब सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है। तो ये चीज को हम देखते हैं। देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस तरीके से तो इसको लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक को ए मानिए, ये सेक स्क्वायर को ए, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जोड़ बी ए माइनस बी, तो एक बार जुटेगा, एक बार ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा ए जोड़ बी ए माइनस बी, ए जोड़ बी, ए की जगह कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। अभी की जगह tan स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिए, एक बार इसको घटा दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैंने LHS ले रखा है ना, LHS से मैं चलना स्टार्ट किया। LHS हमको प्रूफ क्या करना है, RHS प्रूफ करना है। चूंकि हम जानते हैं, अभी बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो 1 तो 1 ही होगा, ये हमारा इस साइड से प्रूफ हो गया। LHS से चले तो RHS हमारा प्रूफ हो गया। उसी तरीके से एक ही इसमें आप मतलब अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। जैसा भी है मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। थैंक यू।